नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी का विशेष कार्यक्रम बात पते की और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। देश की राजनीति और सामाजिक व्यवस्था में आरक्षण हमेशा से एक विवादास्पद मुद्दा रहा है। एक तरफ जहां ये सामाजिक न्याय का प्रतीक माना जाता है, तो वहीं दूसरी ओर कई लोग इसे मेरिट की हत्या और जातिवाद को बढ़ावा देने वाला भी बताते हैं। ठीक इसी बहस के बीच अब यहां पर सबने देखा, जब कॉकरोच जनता पार्टी का कुल मिलाकर देखे मोटे मोटे हिसाब से तो 50 दिनों का छात्र आंदोलन समाप्त हुआ और उसी समय सोशल मीडिया पर एक नया आंदोलन, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन ने अब तहलका मचा दिया है। इस आंदोलन के इंस्टाग्राम अकाउंट ने महज 5 दिनों में बता दे करीबन 5 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स जुटा लिए हैं, जो न केवल आश्चर्यजनक है बल्कि युवा वर्ग की सोच को भी दर्शाता है और जिसके फॉलोअर्स है लगातार बढ़ रहे हैं। यह आंदोलन खुद को किसी राजनीतिक दल से अलग रखते हुए नागरिकों द्वारा संचालित बताता है और इसका इंस्टाग्राम हैंडल @रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट है, जिसमें अब लगातार पोस्ट हो रही हैं। 100 से ज्यादा जब तक हम ये वीडियो बना रहे हैं तब तक पोस्ट हो चुकी है और ये केवल भारतीय सेना के आधिकारिक अकाउंट को फॉलो भी कर रहा है। अब प्रोफाइल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का प्रसिद्ध नारा एजुकेट, ऑर्गेनाइज, ये तमाम तरह के नारे हैं वो लिखे गए हैं। साथ ही हिंदी में सारी जाति एक समान, मेरा बस ये देश महान और जय हिंद का संदेश है और नारा साफ है, आरक्षण हटाओ, जाति हटाओ। जी हां, अब यहां पर इस पूरे आंदोलन की पृष्ठभूमि किस तरह की है और इसका उदय कैसे हुआ है वो भी बता देते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन मुख्य रूप से शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा पेपर लीक और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर चला था। 25 जुलाई को केंद्र सरकार से बातचीत के बाद यह आंदोलन समाप्त हुआ। ठीक इसके बाद रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन ने गति पकड़ी। कई एक्सपर्ट्स इसे इश्यू बेस्ड एक्टिविज्म का नया रूप मान रहे हैं, जहां युवा सोशल मीडिया के माध्यम से सीधे नीतिगत बदलाव की अब मांग कर रहे हैं। बता दें, आंदोलन के समर्थक दावा करते हैं कि वर्तमान आरक्षण व्यवस्था 1950 के संवैधानिक प्रावधानों से बहुत आगे निकल चुकी है। शुरू में ये 10 वर्ष के लिए था, लेकिन बार बार विस्तार के साथ अब ये स्थायी व्यवस्था बन गई है। आंकड़ों के अनुसार कई राज्यों में आरक्षण की कुल जो परसेंटेज है वो 50% से ऊपर चली गई है, जिससे सामान्य वर्ग के युवाओं में असंतोष बढ़ गया है। अब यहां पर इस पूरे आंदोलन की अगर बात करें तो कुल मिलाके इसके मुख्य मांगे क्या हैं उस पर भी बात कर लेते हैं। रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन की कुछ प्रमुख मांगे, मुख्य मांगे भी अब सोशल मीडिया पे चल रही हैं। सबसे पहला, जाति आधारित पहचान का अंत। इस आंदोलन का कहना है कि यदि सरकार जाति भेदभाव खत्म करना चाहती है तो सार्वजनिक जीवन में जाति का उल्लेख बंद होना चाहिए। सरकारी फॉर्म्स, एडमिशन, जॉब एप्लीकेशन और हर सरकारी दस्तावेज में जाति का जो कॉलम है वो हटा दिया जाए, यानी पूरी तरह के सभी जाति के सीधे सीधे की उसको हटाया जाए, उसके पक्ष में है। इसके अलावा आरक्षण का पुनर्गठन। वर्तमान में जाति आधारित आरक्षण के बजाय आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस को प्राथमिकता दी जाए और मेरिट को यहां पर सर्वोच्च स्थान मिले। इसके अलावा वन नेशन वन आइडेंटिटी, यही इसका लक्ष्य है इस पूरे आंदोलन का। इंडियन पहचान को मजबूत करना, हर नागरिक को पहले भारतीय माना जाए, फिर जाति, धर्म या क्षेत्र के आधार पर उसे देखा जाए, तो सबसे पहले उनका था साफ तौर से वन नेशन वन आइडेंटिटी। जाति आधारित जो कॉलम है वो हटाए जाएं विभिन्न क्षेत्रों से। और अब यहां पर ये आंदोलनकर्ता ये भी मान रही हैं कि जाति जनगणना समाज को और भी बांटेगा। अब ऐसे में किस तरह से ये पूरे जो मुख्य मांगे हैं ये पूरा जो आंदोलन है इसी पर है। इसके अलावा और भी कई मांगे हैं, जैसे शैक्षणिक और रोजगार सुधार, कोचिंग सेंटर, परीक्षाओं और नौकरियों में पारदर्शिता लाई जाए ताकि गरीब लेकिन मेधावी छात्रों को मौका मिले, चाहे वो किसी भी जाति का हो। इस पूरे के पूरे ग्रुप ने स्पष्ट किया है कि उनका कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर भी यहां पर सवाल उठाया है कि साल 2014 के बाद भी आरक्षण में कोई बड़ा सुधार क्यों नहीं हुआ है। आरक्षण का दायरा बढ़ता ही गया। अब बात करें सोशल मीडिया पर उभरते इस पूरे जो ये समूह है इसका, तो यहां पर देखिए लगातार जो उसके फॉलोअर्स हैं वो बढ़ रहे हैं।
कुछ ही दिनों में, यानी कि अगर हम हिसाब लगाएं तो 5 से 6 दिनों में मिलियन फॉलोअर्स क्रॉस कर चुका है ये जो पूरा आंदोलन है और इसके जो लोग हैं, और ये अब लगातार फैल भी रहा है। कई पोस्ट, लाखों व्यूज और हजारों कमेंट्स ये प्राप्त कर चुका है। युवा वर्ग, खासकर छात्र और नौजवान इसमें सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। कुछ पोस्ट में आंकड़े भी दिए गए हैं, जैसे कि कई सरकारी विभागों में आरक्षण के कारण सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों का चयन न्यूनतम होता जा रहा है। एक पोस्ट में लिखा गया है कि जाति का सर्टिफिकेट अब हथियार बन गया है, मेरिट का कोई मूल्य नहीं बचा है। वहीं दूसरे में भी अंबेडकर जी ने आरक्षण को अस्थायी बताया था, लेकिन राजनेताओं ने इसे वोट बैंक बना लिया है। इसी तरह अब ये पूरा का पूरा जो एक्स, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यहां पर रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन का जो पूरा का पूरा समूह है, जो ये पूरा एक एक्टिव, हम मान सकते हैं एक्टिव पेज है, अब इस पर चर्चा भी तेज हो गई है। कई प्रभावशाली यूजर्स, विचारक और यहां तक कि कुछ जो पहले के नौकरशाह हैं वो भी इस बहस में अब शामिल हो गए हैं। अब हम यहां पर थोड़ा सा आरक्षण की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उस पर भी नजर डालते हैं। आरक्षण की अवधारणा स्वतंत्र भारत की नींव से जुड़ा हुआ है। जी हां, संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने इसे पिछड़े वर्गों को मुख्य धारा में लाने का साधन माना था। शुरू में ये यहां पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए था, और 1990 के मंडल आयोग के बाद अन्य पिछड़ा वर्ग को भी इसमें शामिल किया गया। साल 2019 में ईडब्ल्यूएक्स आरक्षण मिला। यहां पर समर्थक कहते हैं कि इससे लाखों लोगों का उत्थान हुआ, और आंकड़ों के मुताबिक देखें तो सरकारी नौकरियों और शिक्षा में इन वर्गों की भागीदारी बढ़ी है। लेकिन यहां पर आलोचक तर्क देते हैं कि किसी अब क्रीमी लेयर भी आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, जबकि वास्तविक जो गरीब हैं, जिनको सच में आरक्षण की जरूरत है, वो इससे वंचित रह जाते हैं। कई पीढ़ियों से आरक्षण पाने वाले परिवार अब इसका फायदा उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार 50% की सीमा भी तय की है, लेकिन कुछ राज्यों ने इसे पार किया है। इंदिरा साहनी मामले में मंडल आयोग को मंजूरी मिली, लेकिन कई शर्तें भी लगाई गई। आप इस पूरे ही जो ये आंदोलन छिड़ा है, आप लोगों भी देख सकते हैं, भीड़ देख सकते हैं। इस इंस्टाग्राम के जो बायो हैं वो साफ है कि किस तरह से अब ये आंदोलन अब चर्चा में आ चुका है। विपक्ष और समर्थकों की प्रतिक्रिया, जैसे कि अपेक्षित था कि इस आंदोलन पर प्रतिक्रियाएं जो लोगों की आएंगी वो विभाजित है। दलित और पिछड़े वर्गों के संगठन इसे सामाजिक न्याय पर सीधे सीधे हमला बता रहे हैं, और वो कहते हैं कि बिना आरक्षण के अभी भी ऊंची जातियां ही सत्ता और संसाधनों पर कब्जा रखेंगी। वहीं दूसरी ओर सामान्य वर्ग के युवा इसे समता की लड़ाई मान रहे हैं। जी हां, कई कहते हैं कि आज का भारत 1947 या 90 का भारत नहीं है। आर्थिक विकास, शहरीकरण और शिक्षा के प्रसार के साथ जाति कम महत्वपूर्ण होनी चाहिए। इसके अलावा राजनीतिक दलों की चुप्पी भी ध्यान खींच रही है। बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बसपा, कोई भी इसमें यहां पर खुलकर इसका समर्थन या विरोध भी नहीं कर रहा है, क्योंकि वोट बैंक आपको बता दें यहां पर प्रभावित हो सकता है। यह आंदोलन राजनीतिक दलों के लिए यहां पे चुनौती बना हुआ है। अब यहां पर यह भी देख लेते हैं कि ठीक इसी तरह से समानांतर देखें तो हम आंदोलन कॉकरोच जनता पार्टी के बाद E20 जनता पार्टी भी उभरी है, और 100% पेट्रोल के विकल्प और इथेनॉल नीति पर केंद्रित है। और यह दर्शाता है कि अब सोशल मीडिया पर माइक्रो आंदोलनों का युग चल रहा है। लोग जो मुद्दा है वो आधारित कर रहे हैं, और यहां पर मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, ना कि पारंपरिक राजनीतिक संगठनों पर अब वो निर्भर है। यानी कि देख सकते हैं कि किस तरह से छोटे स्तर पर ही अब आंदोलन छिड़ना शुरू हो गया है। कई सारी जो चुनौतियां हैं यहां पर सामने आ सकती हैं, उस पर भी नजर डालें तो रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन को कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। यहां पर विरोध प्रदर्शन भी होगा। आशंका जताई जा रही है कि सड़क पर उतरने पर हिंसा की आशंका भी है। कुछ कानूनी बाधाएं भी जरूर आएंगी, क्योंकि संवैधानिक संशोधनों की जरूरत है। इसके अलावा जो सामाजिक ध्रुवीकरण है वो भी बढ़ सकता है। और जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में हमने देखा था कि फेक न्यूज और ट्रोलिंग किस तरह से हुई थी, गलत सूचनाएं किस तरह से फैली थी, और किस तरह से माहौल खराब करने की कोशिश की गई दोनों तरफों से, तो यहां पर भी ठीक वही स्थिति आ सकती है कि अगर जल्द इसका कुछ निपटारा या इसका कंक्लूजन नहीं आया, फिर भी अगर हम मान लें कि यह आंदोलन शांतिपूर्ण
और तथ्य आधारित, तो यह नीति बहस को नई शिक्षा भी दे सकता, जो दिशा है वो भी दे सकता है, शिक्षा भी दे सकता है। कई एक्सपर्ट सुझाव देते हैं कि आरक्षण को समय समय पर समीक्षा की जरूरत है। आर्थिक सर्वे, सेंसस के डेटा और मेरिट को ध्यान में रखकर नई नीति बनाई जाए। तो कुल मिलाकर सवाल ये उठ रहा है कि क्या अब बदलाव संभव है? क्योंकि भारत एक लोकतंत्र है, यहां हर मुद्दे पर बहस होनी चाहिए। रिजर्वेशन हटाओ आंदोलनों ने युवा की निराशा और आकांक्षाओं को एक आवाज भी दे दी है। लाखों मिलियन फॉलोअर्स सिर्फ संख्या नहीं बल्कि बदलाव की चाहत का संकेत है। सरकार को इस बहस को गंभीरता से लेना चाहिए और संसद में चर्चा हो और यहाँ पर एक्सपर्ट्स की समिति बने और डेटा आधारित निर्णय लिए जाएं। इसके अलावा आरक्षण का उद्देश्य समानता लाना था, ना कि कई असमानताएं पैदा करना। यहां पर इनका नारा भी साफ है, वन नेशन वन आइडेंटिटी। लेकिन वन नेशन वन आइडेंटिटी का सपना तभी साकार होगा जब हम जाति से ऊपर उठकर सोचेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य और जो अवसर हैं वो हर नागरिक के लिए समान हो। रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन चाहे ये कितना भी वायरल हो, अंतिम फैसला जनता और संसद का होगा। ऐसे में यह आंदोलन सिर्फ शुरुआत है, आगे क्या होता है ये युवा वर्ग और नीति निर्माताओं पर निर्भर करता है। सोशल मीडिया ने लोकतंत्र को और मजबूत किया है, अब ये देखना होगा कि ये बदलाव लाता है या सिर्फ ट्रेंड बनकर रह जाता है। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पंजाब केसरी। नमस्कार।